वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो शुभादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम। जय गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद की जय। अब क्योंकि राधाष्टमी आ रही है तो इसलिए हमने सोचा फिर श्रीमती राधारानी का गुणगान करने का प्रयास करते हैं। तो श्रीमती राधारानी जो है बहुत ही गोपनीय तत्व है, बहुत ही गोपनीय तत्व, बहुत ही गहरा तत्व। इसलिए अक्सर हम श्रीमती राधारानी के बारे में हम चर्चा इतनी नहीं करते, क्योंकि जो कॉमन व्यक्ति है उसमें इतनी बुद्धि भी नहीं है, ना इतनी श्रद्धा है, इतने लेवल की श्रद्धा कि श्रीमती राधारानी के तत्व को पूरे सम्मान के साथ, पूरे भक्ति भाव के साथ पूरा अंडरस्टैंड कर लें, बहुत कठिन है जी। जिन श्रीमती राधारानी के तत्वों को कृष्ण नहीं समझ सकते तो फिर हमारा तो फिर कहना है क्या। जिन श्रीमती राधारानी को कृष्ण नहीं समझ सकते, जो पहला श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, उसमें आ रहा है कि ना भगवान जो है विज्ञ है, मतलब कि ही इज ऑल नोइंग। भगवान सब कुछ जानते हैं, कृष्ण सब कुछ जानते हैं। तो वहां लेकिन श्री जीव गोस्वामी कहते हैं लेकिन एक चीज है जो कि कृष्ण भी नहीं जानते। श्रीमती राधारानी का जो दिव्य प्रेम है उसकी गहराई कितनी है वो कृष्ण भी नहीं जानते। So that means there has to be some exception in Krishna. जय श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया प्रभु दर्शन की जय, गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की जय, श्री गौरताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो ये भगवान ही कंप्लीटनेस है। अगर कुछ ऐसा हो जो कि भगवान नहीं जानते, अगर ऐसा कुछ ना हो मान लो कि जो भगवान नहीं जानते, फिर भगवान के अंदर कुछ ये इनकम्प्लीट है। भगवान में एक अपूर्णता है कि भगवान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं जानते। तो ये भगवान की पूर्णता है कि कुछ ऐसा भी है जो कि भगवान भी नहीं जानते। ये भगवान की पूर्णता है। और वो ये है कि श्रीमती राधारानी का प्रेम कितना विस्तृत है, कितना गहरा है, उसका स्वभाव कैसा है, इवन कृष्ण भी नहीं जानते, जो कि सब कुछ जानने वाले हैं। वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो, सारे वेदों से मुझे जानना है, मैं ही वेदकृत हूं, मैं ही बनाने वाला हूं, वेदों से मेरे को जानना है। अच्छा ओके, आदि गुरु कौन? कृष्णा। कृष्णा आपको भी कोई गुरु है क्या? श्री राधिका, श्रीमती राधिका। So that phase, इसलिए श्री प्रभुपाद कहा करते थे that श्रीमती राधा रानी is the higher self of Krishna. श्रीमती राधा रानी is the higher self of Krishna. So तो परम सत्य का नाम क्या है? राधा कृष्ण। हालांकि हम प्रचार के तौर पे बता देते हैं कि देखिए कृष्ण जो है परम भगवान है, just to keep things simple. लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग भगवान का नाम कृष्ण नहीं है, भगवान का नाम है राधा कृष्ण। परम सत्य का नाम है राधा कृष्ण, ऐसा। सो इसलिए है तो ये एक ही तत्व, लेकिन इसमें जो हायर सेल्फ इज श्रीमती राधिका, इसलिए सो दैट फेस कृष्णा इज इवन सबऑर्डिनेट टू श्रीमती राधा रानी। ये रस की बात है। तत्वों में देखा जाए तो शक्तिमान ही ऊपर रहते हैं, शक्ति जो है उनके अनुगत होती है, राधा रानी जो है कृष्ण के अनुगत है। ये तत्व की बात है। लेकिन रस की बात करें, बाहर जो है रस लोग नहीं समझ पाते क्योंकि किसी और रस में डूबे हुए हैं। रस की पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कृष्ण भी जो है श्रीमती राधा रानी के चरणों की पादुका की सेवा करना चाहते हैं, ऐसा। तो जैसे आपने सुना ना गीत गोविंद जो लिखा था जयदेव गोस्वामी, तो स्मरण गरल खंडनम मम शिरसी मंडनम देही पद पल्लवम उदारम। तो जब उन्होंने अपनी एक्सटेसी में ये लिखा, उन्होंने कहा ये मैं क्या लिख रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी का मान को भंग करने के लिए उनके चरणों को अपने शीश में धारण कर लिया। अरे नहीं ये कुछ गलत लिख दिया, मैंने गलत लिख दिया। तो उठ के जो है चले गए, कहते मैं स्नान करके आ रहा हूं, अभी स्नान करके आ रहा हूं, चले गए। तो पीछे से कृष्ण आए, जयदेव गोस्वामी बन करके आए, उन्होंने कहा अरे बिल्कुल सही है भाई, ये स्मरण गरल खंडनम मम शीरसी मंडनम देही पद पल्लवम उदारम। श्रीमती राधा रानी उदारतावश उन्होंने क्या किया, अपने चरणों को श्री कृष्ण के शीश पे रखने का अनुमति दे दी। ओके ठीक है, तुम ये करना चाहते हो कर लो। तो एक कृष्ण इस बात को इसको प्रमाणित किया कि हाँ ऐसा ही है। लेकिन ये रस की बात है, रस की बात है। रस की बात जो है सिर्फ हरि भक्तों में ही हो पाती है, दुनिया के अंदर रस की बात हो नहीं पाती, इसलिए वो कंफ्यूज हो जाते हैं, देखिए क्या लिखा है ये दिस दैट फलाना ढिमका। पर वास्तव में दैट इज द पोजीशन श्रीमती राधा रानी। और हम जो गौड़ीय वैष्णव है, हमारा भाव भी क्या है? राधा दास्यम। हमारा भाव यही है अल्टीमेटली, राधा दास्यम। सो एक्सटर्नली वी आर इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इंटरनली स्पीकिंग वी आर इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर राधा कॉन्शियसनेस।
अभी बाहर बताएंगे, अच्छा आप भी वही राधे राधे वाले, राधे राधे है, हमारी बुद्धि है आधे आधे करेंगे हम राधे राधे। हाँ, इसलिए हम कहा करते नहीं कृष्णा 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 कृष्णा। इसलिए अगर कोई बोलता भी है राधे राधे, हम लोग रिप्लाई करते हैं हरे कृष्णा। यू डू दैट, क्योंकि कृष्ण को ही परम भगवान के रूप में स्थापित करना, फिर उसके बाद कि राधा रानी का कोई 1% कोई समझ जाए तो बहुत बड़ी बात। सो वी आर टू हाईलाइट दैट्स व्हाई कृष्णा, इसलिए तो। लेकिन गौड़ी वैष्णवास जो है, वी आर वर्शिपर्स ऑफ श्रीमती राधा रानी, ये हमारी पोजीशन है। इसलिए श्री भक्तिनाथ ठाकुर बता रहे हैं, इवन दो देयर आर वर्शिपर्स ऑफ शक्ति, काली माँ के उपासक, इनकी उपासक, देवी माँ के उपासक, पहाड़ों वाली माता तेरी सदा ही जाए, देखा जाए तो ये दे आर शाक्तास, दे आर वर्शिपर्स ऑफ शक्ति, बट दे आर नॉट रियली वर्शिपर्स ऑफ शक्ति। ये डिवोटी हैं अपनी इच्छाओं के। क्यों जाते लोग वैष्णो देवी? इच्छाएं पूरी हो जाए, बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, प्रमोशन हो जाए, शादी हो जाए, मांगलिक लड़की मिल जाए, इसके लिए जाते हैं। वो शेरोली माता वो बैठी इसलिए, हाँ सुनाओ तुम इतने पहाड़ चढ़ गया क्यों? माता रानी माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, पूड़ी नहीं बांटूंगी, सिर्फ हलवाई। तो दे आर नॉट रियली शाक्तास। श्रील भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, वी द गौड़ीय वैष्णवास, वी आर द ट्रू शाक्तास। शाक्त का मतलब होता है वर्शिपर्स ऑफ शक्ति। गौड़ी वैष्णवास, हम लोग असली शाक्त हैं वास्तव में, जो कि निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहते हैं श्रीमती राधा रानी की। वी आर द ट्रू शाक्तास एक्चुअली। तो जो विष्णु के भक्त होते हैं उनको बोलते हैं वैष्णव, जो कृष्ण के भक्त होते हैं उनको बोलते हैं कार्ष्णव, और जो राधा कृष्ण के भक्त होते हैं जिनमें राधा रानी के प्रति अधिक इंक्लिनेशन होता है, दे आर नोन एज गौड़ीय वैष्णव। तो हम लोग जो है वास्तव में गौड़ीय वैष्णव हैं। तो इसलिए तत्व के पॉइंट ऑफ व्यू से एकला ईश्वर कृष्ण आर सबभृत्य, लेकिन रस के पॉइंट ऑफ व्यू से एकली ईश्वरी राधा आर सबभृत्य। इवन कृष्ण इज ऑल्सो भृत्य और श्रीमती राधा रानी। सो एकली ईश्वरी राधा, दैट्स अ पोजीशन। इसलिए जो श्री प्रभुपाद जी के पिताजी थे गौर मोहन डे, जब भी घर में कोई संत महात्मा आते थे तो उनसे यही कहते थे कि आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरा बेटा अभय राधा रानी का भक्त बने। प्रभुपाद जी के पिताजी बोला करते संतों को, बिकॉज दैट्स आवर पोजीशन। एक समय श्री प्रभुपाद जी ने के पास कई लोग बैठे हुए थे, सो ही वाज हैविंग डिस्कशन। तो प्रभुपाद ने कहा, बताइए हु इज द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी इन एंटायर क्रिएशन? तो एक व्यक्ति फुदक करके उठा, कृष्णा। प्रभुपाद ने कहा, नो, रॉन्ग। ओके, और कोई? तो उसने बोला, अरे चैतन्य महाप्रभु। श्री प्रभुपाद, चैतन्य महाप्रभु। प्रभुपाद ने कहा, नाउ यू आर हाफ राइट। और कौन बचा भाई? फिर चैतन्य महाप्रभु भी हो गए, कृष्णा भी हो गए। प्रभुपाद ने कहा, श्रीमती राधा रानी इज द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी इन एंटायर क्रिएशन, शी इज द ग्रेटेस्ट। आपने कहा ना चैतन्य महाप्रभु, यू आर हाफ राइट, क्योंकि उसमें कृष्ण भी है और आधी राधा रानी भी है। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य, तो इसीलिए यू आर हाफ राइट। पर कंप्लीट राइट आंसर जो है वो ये है दैट श्रीमती राधा रानी इज द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी इन एंटायर क्रिएशन। एक राधाष्टमी का लेक्चर है श्री प्रभुपाद जी का, उसे प्रभुपाद जी कृष्ण गुणगान कर रहे हैं, कृष्ण का ये गुणगान, कृष्ण का वो गुणगान, गुणगान गुणगान गुणगान, कृष्ण गुणगान। आखिर में प्रभुपाद जी बोलते हैं, और ये जो कृष्ण है समर्पित है श्रीमती राधा रानी को। तो ये सारा गुणगान किसका हो गया फिर? श्रीमती राधा रानी का। आई हर्ड वन लेक्चर, एक व्यक्ति था, ही वाज ग्लोरीफाइंग लॉर्ड राम। उसने रावण का इतना गुणगान किया, इतना गुणगान किया, इतना गुणगान किया, ये रावण ये था, रावण वो था, दिस दैट। ये रावण का वध हुआ राम जी के द्वारा, तो राम जी का गुणगान हो गए। उस समय प्रभुपाद जी ने कहा, कृष्ण का इतना गुणगान किया राधाष्टमी के दिन, भक्त कह रहे थे राधा रानी का तो नाम ही नहीं आया आज। प्रभुपाद ने कहा, दिस कृष्णा इज कंट्रोल्ड बाय राधा रानी। वाह। तो श्रीमती राधा रानी में क्वालिटीज है 25, कृष्ण में क्वालिटीज है 64। न्यूमेरिकली कौन सा ज्यादा? कृष्णा, 64 क्वालिटीज। बट द 25th क्वालिटी ऑफ श्रीमती राधा रानी इज दैट शी कंप्लीटली कंट्रोल्स कृष्णा। तो राधा रानी की एक क्वालिटी 64 पे भारी है। तो ये श्रीमती राधा रानी का तत्व है, सिद्धांत है, इतनी ऊंची स्थिति है वास्तव में श्रीमती राधा रानी की। एक बार किसी भक्त ने पूछा श्री प्रभुपाद जी से, श्री प्रभुपाद कैन वी डू दिस कीर्तन, राधे 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 राधे, कैन वी डू दैट? प्रभुपाद ने कहा, यस, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन डूइंग राधे राधे कीर्तन, बट आचार्यास चैंट हरे कृष्णा, सो वी ऑल्सो चैंट हरे कृष्णा। आचार्य जो है वो राधे राधे नहीं करते, आचार्य तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो इसीलिए हम भी हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं। ऑफ कोर्स ऑन स्पेशल ओकेजन्स लाइक राधाष्टमी, जैसे भी राधाष्टमी आ रही है, देन ऑल्सो वी ऑल्सो डू लिटिल बिट ऑफ राधे राधे, जय श्री राधे, राधे जय जय माधव दयिते,
थोड़ा राधे राधे तो हम तब करते हैं राधाष्टमी आती है, बट अदरवाइज वी चैंट हरे कृष्ण महामंत्र। और हरे कृष्ण महामंत्र में हरे है कौन? राधा रानी। शुरुआत किससे है? राधा रानी से। अंत किससे है? राधा रानी से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। शुरुआत भी राधे, अंत भी राधे। हरे राम 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 हरे हरे। शुरुआत भी राधे, अंत भी राधे। सेमीफाइनल भी राधे, क्वार्टर फाइनल भी राधे, फाइनल भी राधे राधे। श्रीमती राधा रानी ही हैं जी, दैट्स इट। और हरे जो है श्रीमती राधा रानी को, कृष्ण को विशेष रूप से बहुत प्रिय है, बिकॉज हरे मीन्स वो श्रीमती राधा रानी जो कि कृष्ण के हृदय को भी आकर्षित कर लेती हैं। हरे ऐसा। और हरे हरे आखिर में इसलिए है कि वही आप इतने नालायक हैं, हो सकता है कृष्ण में स्वीकार न करें, तो आखिर में जो आखिरी हरे हरे है वो इसलिए है हरे हरे राधा रानी अब आप ही बजा सकती हो बस, बिकॉज शी इज मोर मर्सीफुल देन कृष्णा। जैसे घर में ना देखो मम्मी पापा, मम्मी ज्यादा मर्सीफुल होती हैं। नंबर खराब हुआ है, पिताजी ने देखा, निकाली बेल्ट, बिकॉज इज ब्लैक बेल्ट, नॉट इन कुंफू, पीटने में। हालांकि मेरे पिताजी की बात वेरी लविंग, बट तो लेकिन वैसे घरों में देखा जाता है पिताजी ओ वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिक्ट। तो बच्चा कहां भागता? मम्मी पापा से बचा लो। मम्मी कहती आप तो पीटते ही रहते हो, क्यों क्या हो गया? उसने 6 साल एक क्लास में बता दिए तो ही इज बिकमिंग एक्सपीरियंस्ड। तो मम्मी ज्यादा दयालु होती हैं, इसलिए मम्मी छुपा लेती हैं, मत मारो उसको, तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, बेटा है मेरा, दिल का टुकड़ा है मेरा। तो मां जो होती है ज्यादा मर्सीफुल होती है। तो इसलिए हमारे केस में भी कृष्ण जो है बड़ी योग्यता एक्सपेक्ट करते हैं। श्रीमती राधा रानी जो है वो योग्यता एक्सपेक्ट नहीं करती। एक समय मान भंग करने के लिए श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण से ये मांगा कि अगर कोई व्यक्ति आपकी शरण में आएगा तो आप उसको कभी उसकी शरण से उसको निकालोगे नहीं, भले कितना नालायक हो, तो मैं अपना मांग जो है भंग करूंगी मैं। हाँ ऐसा। So that way श्रीमती राधा रानी इज मोर मर्सीफुल, मोर मर्सीफुल। वो ज्यादा ब्यूटीफुल भी हैं कृष्ण से, वो ज्यादा मोर मर्सीफुल भी हैं, ज्यादा पावरफुल भी हैं कृष्ण से। So that is the beauty of श्रीमती राधा रानी and that is the शक्ति of श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी के बारे में श्री प्रभुपाद बताया करते थे that she is the female counterpart of कृष्ण। अगर भगवान सिर्फ मेल हो फीमेल ना हो, भगवान अधूरे। फीमेल हो मेल ना हो तो भी अधूरे। भगवान को मेल और फीमेल दोनों होना होगा, ये उनकी कंप्लीटनेस है। बायोलॉजिकली भगवान मेल भी नहीं है फीमेल भी नहीं है। जैसे हम लोग मेल होते हैं जिनकी दाढ़ी उड़ आती है, उनको बोलते हैं ये तो मेल है, और जिनकी दाढ़ी वगैरह नहीं आती उनको बोलते हैं फीमेल। हालांकि आजकल हार्मोनल इम्बैलेंस है, माताओं की भी दाढ़ी मूछ निकल रही है हालांकि, लेकिन ये है कि वैसे तो माताओं की दाढ़ी मूछ नहीं आती तो हम कहते हैं भाई ये तो स्त्रियां हैं, और जिनकी दाढ़ी वाड़ी आती है, भारी आवाज होती है उनकी, तो हम कहते हैं तो ये तो मेल है। सो बायोलॉजिकल मेल और बायोलॉजिकल फीमेल। भगवान ना तो बायोलॉजिकल मेल है ना बायोलॉजिकल फीमेल है, लेकिन स्पिरिचुअली स्पीकिंग आध्यात्मिक रूप से भगवान शक्ति भी है शक्तिमान भी है। तो दोनों ही होना होगा, दोनों ही होना होगा। राधा पूर्ण शक्ति कृष्णा पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाई शास्त्रेर प्रमाण। सो वास्तव में शक्ति और शक्तिमान, कृष्ण जो है वो पूर्ण शक्तिमान है, राधा रानी पूर्ण शक्ति है। सो पूर्ण शक्ति एंड पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाई शास्त्रेर प्रमाण। सो दुई वस्तु में कोई भेद नाई, कोई भेद नाई। सो ये शास्त्र प्रमाण है। तो शक्ति और शक्तिमान कभी अलग हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। जैसे हमारे केस में भी हमारे शक्ति और शक्तिमान अलग नहीं हो सकते। जैसे मैं शक्तिमान, मेरी मस्कुलर एनर्जी वो शक्ति है, पर कभी आ सकता है मैं इसको निकाल करके टेबल पे रख दूं, ये देखो ये है मेरी मस्कुलर शक्ति और मैं शक्तिमान। पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। शक्ति और शक्तिमान हमेशा साथ ही रहते हैं। उसी प्रकार से राधा एंड कृष्णा, सीता राम, लक्ष्मी नारायण, रुक्मिणी द्वारकाधीश हमेशा साथ ही रहते हैं ये। सो राधा रानी इज द फीमेल काउंटर पार्ट ऑफ गॉड, शी इज फीमेल काउंटर पार्ट ऑफ कृष्णा। सो कृष्णा स्पिरिचुअली स्पीकिंग मेल, राधा रानी स्पिरिचुअली स्पीकिंग फीमेल। इसीलिए हम देखते हैं राधा रानी जो है भगवान श्री कृष्ण के बगल में पूरे टशन के साथ खड़ी हैं। बाकी कृष्ण अगर होते हैं ना सब ऐसे झुके होते हैं, प्रणाम कर रहे होते हैं, जय हो प्रभु आपको स्तुति हमारी। पर इस ये अभी पोजीशन नहीं है राधा रानी की। श्रीमती राधा रानी उनके बगल में खड़ी हैं आशीर्वाद देते हुए, यहाँ हाथ में फूल ले हुए, पूरे एकदम नाइस पोस्चर, एज इफ बस सेम लेवल है एक्चुअली इनका। सो दैट वे शी इज अ फीमेल काउंटर पार्ट ऑफ कृष्णा। तो
तो कोई टेंशन में नहीं है, वो टशन में है पूरे। राधा रानी इज इन पूरा टशन विद कृष्णा, ऐसी श्रीमती राधा। सो दैट इज, सो शी इज फीमेल काउंटर पार्ट ऑफ कृष्णा, ऐसा। फिर ऑफ कोर्स आता है ऐसा फीमेल काउंटर पार्ट। फिर रुक्मिणी का क्या, ये आपके यहाँ जो रुक्मिणी जी हैं उनका क्या है? तो लव ट्रायंगल हो गया, तो प्यार किसी और से, शादी किसी और से, ऐसा हुआ। हमने भी देखा लव ट्रायंगल, कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है। अब देखो हमें 90s की फिल्म पता है, अभी लेटेस्ट आई होंगी कोई ना कोई। तो लव ट्रायंगल, ये भी लव ट्रायंगल रहा है इनका भी। बहुत अभागा जीवन था कृष्ण भगवान जी का। उनका प्यार तो राधा जी से हो गया, शादी हो गई उनकी वो रुक्मिणी जी से। हो सो सैड। मेरे साथ भी ऐसा था, मेरे कॉलेज में लड़की थी, मैं बहुत प्यार करता था। माता पिता ने कहा नहीं तेरे को बनियों से शादी करनी पड़ेगी। बनियों में शादी करा दी मेरी। लव ट्रायंगल। बाद में मिलते रहे, थोड़े फोन में SMS होते रहे, देखो मुझे भूल जाओ, नहीं तो मुझे भूल जाओ, नहीं तो मुझे भूल जाओ। ऐसे ही इनका भी लव ट्रायंगल रहा होगा कृष्ण भगवान जी का। सो सैड। तो जैसे हमारे संसार में अनुभव होते हैं, वही अनुभव भगवान के ऊपर चिपका देते हैं फिर हम। इनके साथ भी यही हुआ होगा? नहीं, इनके साथ ही नहीं होता। ये लव ट्रायंगल नहीं, ये लव पैरेलल है। जब कृष्ण विस्तार करते हैं एज द्वारकाधीश, सो राधा रानी विस्तार करती हैं एज रुक्मिणी। कृष्ण विस्तार करते हैं एज राम, राधा रानी सीता। कृष्ण एज नारायण, राधा रानी एज लक्ष्मी। कृष्णा एज शिवा, शी इज देयर एज गौरी, सो गौरी शंकर, सीता राम, लक्ष्मी नारायण, रुक्मिणी द्वारकाधीश, राधा कृष्ण। तो राधा रानी है आदि शक्ति, इसलिए उनका नाम है आद्या। वन ऑफ द नेम ऑफ राधा रानी इज आद्या, आदि शक्ति। और कृष्ण गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, गोविंद आदि पुरुष। तो ये है आदि शक्ति, ये है आदि पुरुष। सो आदि शक्ति और आदि पुरुष है, हमेशा साथ रहते। तो इसीलिए ये ज्योमेट्री थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। ये ट्रायंगल नहीं है लव ट्रायंगल, ये लव पैरेलल है। लव पैरेलल, राधा कृष्ण, रुक्मिणी द्वारकाधीश, सीता राम, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, पैरेलल। ये लव पैरेलल है जी। थोड़ी ज्योमेट्री ठीक हो जाएगी हमारी इस तरह से। देन वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राधा रानी। ऑल्सो शी इज नोन एज कृष्ण आत्मिका। श्रीमती राधा रानी इज कृष्ण आत्मिका, मतलब उनके हृदय के भाव का विस्तार है श्रीमती राधा रानी। तो वैसे तो है कृष्ण एक तत्व है, लेकिन उपनिषद में कहता है एको बहुनाम विदधाति कामान। वो परम सत्य जो एक है, विदधाति कामान, बहुनाम, वो बहु हो गए, मींस प्लूरल हो गए। तो पहला प्लूरल जो हुए, जो पहला प्लूरल है शक्ति के रूप में, दैट इज श्रीमती राधा रानी। एको बहुनाम, एको बहुनाम, यो विदधाति कामान। उस परम सत्य ने जब व्हेन ही एक्सपैंडेड इनटू टू, दैट इज बहुनाम। तो शक्ति के रूप में जो विस्तार हुआ, दैट इज श्रीमती राधा रानी। और श्रीमती राधा रानी से फिर सारी शक्तियां और आती हैं। उसके बाद कृपा शक्ति भी उनसे आती है, भक्ति शक्ति भी उनसे आती है, लीला शक्ति भी उनसे आती है, आह्लादनी शक्ति भी उनसे आती है। जो लीला शक्ति है, लीला शक्ति के दो विस्तार हैं, एक है योग माया शक्ति, एक है वृंदा देवी। वृंदा देवी, सो वृंदा देवी जो कि तुलसी महारानी के रूप में आती हैं। वृंदा देवी उन लीलाओं को देखती हैं जो कि माधुर्य रस की लीलाएं हैं। इसके अलावा वात्सल्य रस की लीला, साख्य रस की लीला, दास्य रस की लीला, ये जो लीला है ये देखती है योग माया, पूर्णमासी। पर ये दोनों कहां से आती हैं? श्रीमती राधा रानी से। अच्छा, भक्ति देवी, भक्ति शक्ति कहां से आती है? भक्ति शक्ति भी श्रीमती राधा रानी से आती है। कई बार तुलसी महारानी बोल देते हैं जय भक्ति देवी, जय भक्ति देवी, पर एक्चुअली तुलसी महारानी अलग है, भक्ति देवी एक अलग पर्सनैलिटी है। पर भक्ति देवी भी कहां से आती है? श्रीमती राधा रानी का विस्तार है भक्ति देवी। इस दुनिया में जो भी भक्ति कर रहा है पूरी सृष्टि में, वो कोई नहीं, वो भक्ति देवी से उनको भक्ति मिल रही है। लेकिन भक्ति देवी को भक्ति देवी किसने बनाया? श्रीमती राधा रानी ने। तो भक्ति देवी जो है वो सबको भक्ति देती है। आपने एक सॉन्ग सुना होगा, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम तो मीरा का भी श्याम। अच्छा है, नाइस सॉन्ग। पर एक्चुअली श्रीमती राधा रानी का मीराबाई के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। राधा रानी के विस्तार ही है भक्ति देवी, और भक्ति देवी से कई सैकड़ों भक्तों को भक्ति मिल रही है, उनमें से एक है मीराबाई। सो दैट फेज मीराबाई और राधा रानी का ऐसा नहीं कि हाँ दो भगत हुए, एक का नाम था राधा, एक का नाम था मीराबाई, हे क्यूटी पाई। तुम अज्ञानता में मूर्ख। देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ मीराबाई विद राधा। राधा रानी का बहुत 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 ऊंचा स्थान है। इतनी ऊंची भक्ति है श्रीमती राधा रानी की, बहुत ऊंची भक्ति है। जितनी भक्ति ब्रह्मा जी में है उसको अगर सैकड़ों सैकड़ों गुना कर देना, इट कैन नॉट बिकम भक्ति ऑफ लॉर्ड शिवा।
शिव जी की जो भक्ति है उसके आगे ब्रह्मा जी की भक्ति कुछ भी नहीं है। शिव जी की इतनी ऊंची भक्ति है उनकी। जो शिव जी की जो भक्ति है उससे भी कई गुना भक्ति है लक्ष्मी देवी की। शी इज ऑलवेज देयर विद द लॉर्ड। लक्ष्मी मैया की जो भक्ति है उसको सैकड़ों 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 गुना अगर कर दिया जाए, इट इज इनकंपेरेबल बिफोर द भक्ति ऑफ दोज हु आर देयर इन द्वारका। द्वारका में जो भक्तों के आगे लक्ष्मी देवी की भक्ति कुछ नहीं है। प्रगाढ़ प्रेम है। यदुवंशियों का जो उनकी महिषियां हैं, जो पत्नियां हैं, रुक्मिणी, सत्यभामा इत्यादि, इनकी भक्ति करोड़ों गुना है। और जो द्वारका में जो महिषियां हैं, वहां पर जो उनकी भक्ति है, इनसे करोड़ों करोड़ों गुना जो भक्ति है उनकी है जो गोपियां हैं। और जो गोपियों की जो भक्ति है उनसे करोड़ों करोड़ों गुना जो भक्ति है, उससे भी ज्यादा जो भक्ति है वो है श्रीमती राधा रानी की। सुंदरता में भी श्रीमती राधा रानी। और इस तरह से जो वैकुंठों में जो लक्ष्मी है उनकी मतलब जो सुंदरता है वो जौ के समान है। और जो द्वारका में जो महिषियां हैं, जो भगवान की रुक्मिणी जी हैं, वो जो है सुमेरु के समान है। इतनी सुंदर है रुक्मिणी जी। और रुक्मिणी जी की जो सुंदरता है वो जौ के समान है। जो गोपियों की जो सुंदरता है वो मेरु के समान है, मेरु पर्वत के समान। और जितनी भी गोपियां हैं, 10,000 करोड़ गोपियां, इन सबकी सुंदरता को मिला दिया जाए, ये सारी सुंदरता श्रीमती राधा रानी की नथनी से निकलने वाली एक स्पार्क की सुंदरता के आगे फीकी है। तो श्रीमती राधा रानी फिर क्या सुंदर होंगी। एक समय रुक्मिणी आई थी देखने के लिए कि ये राधा जी के बारे में इतना बोलते रहते हैं, कृष्णा जी मैं देखूं तो सही है कौन ये राधा कौन है भला। तो एक समय जहां पूरे हजूम के साथ हाथी बैठ करके राधा रानी आई, सॉरी रुक्मिणी जी आई राधा जी को देखने के लिए। उस वक्त श्रीमती राधा रानी यमुना माई से स्नान करके अभी निकली थी। कोई श्रृंगार नहीं है उनके ऊपर, कोई श्रृंगार नहीं है, बेसिक कपड़े पहने हुए, बिकॉज पहले लेडीज कपड़े पहन के नहाया करती थी, वो कपड़े पहन के नहाना चाहिए। तो अभी श्रीमती राधा ने यमुना माई से निकली है, कोई श्रृंगार नहीं है उनके ऊपर। रुक्मिणी मैया ने जब उस वक्त देखा, रुक्मिणी देवी ने हाथी पे थी, हाथी पे अभी पूरे श्रृंगार के साथ है वो, श्रीमती राधा रानी को देख करके इतनी मोहित हो गई कि हाथी से गिर पड़ी। इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है। तो श्रीमती राधा रानी उनके पास आए, कहते हैं अरे आप गिर गए, आपको चोट तो नहीं लगी। कहते हैं आप बताइए लेकिन आप कौन है। कहते हैं मैं तो कृष्ण की दासी हूं, मेरा नाम है राधा। कहते हैं आप ही राधा रानी है। ओ प्रणाम किया उनको। कहते हैं अरे श्रीमती राधा रानी, इनके दर्शन हो गए मेरे को। सो रुक्मिणी जब दर्शन करने के लिए आई तो हाथी से गिर पड़ी थी श्रीमती राधा रानी के दर्शन करके। सो दैट फेस लीला शक्ति भी कौन है, श्रीमती राधा रानी। ओके, कृपा शक्ति हमारे जीवन में कौन आते हैं, गुरुदेव श्रील प्रभुपाद, ये भी श्रीमती राधा रानी की रिप्रेजेंटेटिव है। तो हम राधा रानी की कृपा से कनेक्ट होते हैं कैसे, गुरु की आज्ञा का पालन जो करेगा वो राधा रानी की कृपा प्राप्त करेगा। जो गुरु से दूर रहेगा भले वो कितना राधे राधे कर ले, कुछ नहीं होगा उसका। राधा रानी से कनेक्ट होता है हमारा तो गुरुजनों के माध्यम से होता है। तो जो प्रभुपाद जी के अनुगत है, गुरुदेव के अनुगत है, उसको राधा रानी प्रकाशित करेंगे अपनी महिमा को। लेकिन अदरवाइज को पढ़ ले, कितनी किताब पढ़ ले, वो उज्जवल नीलमणि पढ़ ले, कुछ पढ़ ले, राधा कृपा कटाक्ष सब पढ़ ले, लेकिन कुछ प्रकाशित नहीं होगा उसको, क्योंकि गुरु के जो राधा रानी के प्रतिनिधि हैं गुरुदेव, उनके प्रति शरणागत नहीं है। सो कृपा शक्ति भी कहां से आ रही है, वास्तव में श्रीमती राधा रानी से ही आ रही है। और साथ ही आह्लादिनी शक्ति, प्लेजर पोटेंसी, जितना भी आनंद है वो कृष्ण को प्राप्त होता है वो श्रीमती राधा रानी, उनकी आह्लादिनी शक्ति राधा रानी से प्राप्त होता है। बल्कि इस दुनिया में जितना भी आनंद नाम का जो भी चीज है, चाहे वो ब्रह्म में विलीन होने का आनंद हो, चाहे कुछ खाने पीने का आनंद हो, घूमने फिरने का आनंद हो, इस दुनिया में जो भी आनंद तत्व है, इट इज कमिंग फ्रॉम आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी। जितना भी आनंद है, कितना भी भोग का आनंद, स्पिरिचुअलिटी का आनंद, किसी देवी देवता की भक्ति का आनंद, वट आनंद, मतलब आनंद आ रहा है तो श्रीमती राधा रानी से, बिकॉज शी इज द आह्लादिनी शक्ति। तो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी इज द आदि शक्ति, और उन्हीं से सारी शक्तियां फिर विस्तृत होती हैं। चाहे कोई भी हो, चाहे रुक्मिणी जी हो, चाहे कोई भी हो, लक्ष्मी हो, जो भी है, सब के सब श्रीमती राधा रानी का विस्तार है, बिकॉज शी इज आद्या, शी इज आदि शक्ति। दैट्स द थिंग। और साथ ही श्रीमती राधा रानी को ना ये नाम अपना बड़ा पसंद है, राधा, क्योंकि जो राधा नाम है
इसमें ये शब्द आता कहां से रहा? आराधना से। तो इसलिए श्रीमती राधा रानी को ये नाम बहुत पसंद है, इसलिए कृष्ण के नाम फिर बदल जाते हैं। राधा मदन मोहन, राधा गोपीनाथ, राधा गोविंद, लेकिन राधा रिमेन सेम। ऐसे उनका नाम एक विद्यार्थिनी भी है, राधा रानी का नाम। पर कभी आपने सुना ऐसा कीर्तन, विद्यार्थिनी गोविंद विद्यार्थिनी गोविंद विद्यार्थिनी? कभी सुना ऐसा कीर्तन आपने? ना। राधा नाम जो है वो हमेशा सेम रहता है। कृष्ण का नाम भले ही चेंज होता रहे, राधा राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, इवन राधा लंडनेश्वर, राधा पेरिसेश्वर, लेकिन राधा नाम रिमेन्स सेम। क्योंकि राधा जो नाम है ये राधा रानी का फेवरेट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आराधना है, इसीलिए। तो इसलिए ये नाम उनका फेवरेट है। हालांकि कुछ और नाम भी हैं जो थोड़े से फेवरेट और हैं, जैसे गंधर्विका, गंधर्विका गिरिधारी, ये डीटी से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के, गंधर्विका गिरिधारी। सो ऐसे कुछ नाम है, बट मेन नाम जो है श्रीमती राधा रानी का जो फेमस है, दैट इज राधा, बिकॉज इसके अंदर आराधना है, कृष्ण से संबंधित आराधना है, दैट्स वाई। और साथ ही जो श्रीमती राधा रानी का जो नाम है, इट इज सो वेरी वेरी मर्सीफुल कि वास्तव में अगर कोई कृष्ण का नाम लेता है सिर्फ अगर, तो उसको सिद्धि इतनी जल्दी प्राप्त नहीं होगी, लेकिन अगर श्रीमती राधा रानी का नाम साथ में होगा तो व्यक्ति को सिद्धि जल्दी प्राप्त हो जाएगी। सो दैट इज द नेचर ऑफ मर्सीफुल नेचर ऑफ श्रीमती राधा रानी। एक समय तुलसीदास जी भी आए थे वृंदावन में। तो तुलसीदास जी वैसे कहीं जहां जहां पे गए वहां पे देखा उन्होंने भगवान का नाम का विस्तार था। तुलसीदास जी गए, अगर बद्रीनाथ गए तो वहां देखा वहां बद्रीनाथ जी का नाम है, अगर अयोध्या धाम है तो राम जी का नाम है, तिरुपति गए तो वहां पर बालाजी का नाम है। लेकिन जब तुलसीदास जी वृंदावन आए तो वहां सब करे राधे 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 राधे। तो बड़े हैरान हुए। तो उन्होंने पूछा ब्रजवासियों से, कहता है मैं जिस भी धाम में गया वहां भगवान का नाम था, लेकिन ये धाम यहां पर आया हूं, यहां पर ये राधा जी का नाम है, ऐसा क्यों? तो ब्रजवासियों ने बताया तुलसीदास जी को, क्योंकि ना भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन जो है श्रीमती राधा रानी को दिया हुआ है। क्योंकि श्रीमती राधा रानी का प्रेम इतना है, मैं क्या दूं? तो कहते ये ब्रज तुम्हारा ही है। तो इसलिए श्रीमती राधा रानी को उन्होंने बुरा ब्रज देते, तो इसलिए वृंदावन की रानी जो है वास्तव में क्वीन इज श्रीमती राधा रानी। वैसे राजा होते हैं, हर स्थान के राजा होते हैं, दैट इज कृष्णा, लेकिन वृंदावन के अंदर देयर इज क्वीन श्रीमती राधा रानी, शी इज अ क्वीन। ऐसा एक समय ऐसा हुआ था, एक कृष्ण जो है टोल टैक्स इकट्ठे करने के लिए इकट्ठे हुए थे, यहां से कोई नहीं जा सकता। राधा रानी सारी गोपियों को रोक लिया उन्होंने, यहां से कोई नहीं जा सकता। कहते क्यों जी, आप कौन है? कहते हैं हम यहाँ के टैक्स कलेक्टर हैं, हम टोल इकट्ठा करते हैं, बिना टोल टैक्स दिए आप नहीं जा सकती हैं यहां से। कहते हैं टोल टैक्स हमने कभी दिया नहीं। राधा रानी कहते हैं हम तो कोई टोल टैक्स नहीं, कदा देना पड़ेगा आपसे, शुरू हो गया आपसे टोल टैक्स। तो ललिता सखी ने कहा अरे थोड़ा साइड में देखो, वो बांसुरी नजर आ रही है इसकी, ये कृष्णा है, ये कृष्णा। कहता हम ना देंगे कोई टोल टैक्स। कहते क्यों नहीं दोगे? कहता अरे तू कृष्णा है, चलना छोड़ते हो, कह हम टैक्स देंगे, चल। तो कृष्ण कहा अरे ऐसे कैसे, वृंदावन के राजा है नंद महाराज, मैं उनका बेटा हूं, राजकुमार हूं, तो इसीलिए टैक्स देना पड़ेगा, हम यहाँ के राजा हैं। तो ललिता सखी ने कहा अच्छा, वृंदा देवी से पूछते हैं, वृंदा देवी भाई ये कृष्ण क्या ये वृंदावन के राजा हैं क्या? कहते हाँ, अरे इस चोर को कब से हमने दे दिया वृंदावन। वृंदावन तो राधा रानी का है, वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी का है। कहते चल अब टैक्स कुछ ना मिलना, वृंदावनेश्वरी राधा रानी हमारे साथ राधा रानी है, चलो साइड हो जाओ जी। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी को पता लगा किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी को पूरा वृंदावन दिया है कृष्ण के, भाई मेरा धाम तो तुम्हारा ही है, इट्स ऑल योर्स। तो इसीलिए वहां पर सब कर रहे हैं राधे 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 राधे, लाइक दैट। सो दैट्स द पोजीशन ऑफ श्रीमती राधा रानीज नेम इवन। एक बार एक व्यक्ति था, कबीरदास जी का भक्त था। कबीर जी ये कह गए, कबीर जी वो कह गए, कबीर जी ये कह गए। तो कबीर जी ने सुन लिया, तो उसको बुला के डांट लगाई। कबीरदास जी ने कहा कबीरा कबीरा क्या कहता है, जा जमुना के तीर, एक गोपी के प्रेम में बह गए लाख कबीर। क्या कबीर कबीर कर रहा है तू? एक ऐसी गोपी है श्रीमती राधा रानी, उनके प्रेम के अश्रुओं में लाखों कबीर बह गए। क्या कबीरी क्या बिसात है राधा रानी के आगे? क्या कर रहा है तू? कबीरा ये कबीरा वो, कबीर भगवान दिस दैट, कबीर ने साड़ी दी थी, द्रौपदी को बचाया था, है बांगड़ू भटूरे। कबीरा कबीरा क्या कहता है, जा जमुना के तीर, एक गोपी के प्रेम में बह गए लाख कबीर। क्या कबीरी क्या बिसात है राधा रानी के प्रेम के आगे, गोपियों के प्रेम के आगे? डांट लगाई उसको। जब ये कबीरपंथी जब योला दोहा सुनते ना, जब बिकम अच्छा ऐसा बोले कबीर जी, हाँ जी कबीर जी ऐसे बोले,
कबीरा कबीरा क्या कहता है, जा जमुना के तीर, एक गोपी के प्रेम बह गए लाख कबीर, ऐसा। सो दैट इज श्रीमती राधा रानी जो है उनका बड़ा विशेष स्थान है, ऐसा। एक सवाल ये आती है कि ये राधा रानी का विवाह क्यों नहीं हुआ कृष्ण भगवान जी के साथ? विवाह करना चाहिए था, बहुत गलत बात है। लिव इन रिलेशनशिप, लेट्स हैव लिव इन। अच्छा, वो कहां से प्रेरणा मिली? हमको प्रेरणा मिली है कृष्ण भगवान जी का राधा जी के साथ विवाह नहीं हुआ था, उनको लिव इन रिलेशनशिप था, इसलिए हम भी लिव इन रिलेशनशिप करेंगे, हम 2 BHK अपार्टमेंट खरीदेंगे, उसमें लिव इन बिना शादी करके हम रहेंगे वहां पर। हम बहुत शास्त्रिक लोग हैं, हम लोग, हम भक्ति शास्त्री क्या, हम सॉरी भुक्ति शास्त्री क्या हमने। अच्छा, राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, कहां दिया ये? शास्त्र में दिया है, शास्त्रों में। कथा मतलब आप शास्त्र मानते हैं? आप हाँ बिल्कुल मानते हैं शास्त्र। तो मतलब शास्त्र पूरे मानते हैं, अपने मतलब का पार्ट मानते हैं? शास्त्र को मानना पड़ता तो पूरा मानना पड़ेगा, राइट? तो इसलिए कृष्ण का अगर राधा रानी से विवाह नहीं हुआ, पहले तो ऐसे भटूरे लोगों को यह पता होना चाहिए राधा रानी का विवाह हुआ, भांडीर वन में हुआ, ब्रह्मा जी ने कराया। प्रीस्ट भी कौन? ब्रह्मा जी। इनसे बेटर हो भाई और ब्राह्मण कौन बचता है? ब्रह्मा जी खुद विवाह कराया। और विवाह जो है ये तब हुआ था जब ब्रह्मा जी ने सारे गोपों को चुरा लिया था और भगवान श्री कृष्ण सारे गोपों के रूप में विस्तार किया था। उस वक्त जितनी भी गोपियां थी उनका गोपों के साथ विवाह हुआ था। तो असल में उनका विवाह कृष्ण के साथ ही हुआ, क्योंकि सारे गोप हैं कहां? तो ब्रह्मा जी के बाद वो चुरा लिए, तो कृष्ण ने अपना विस्तार कर दिया, तो उनका विवाह भी हो गया उस वक्त। तो एक्चुअली सारी गोपियों के पति हैं तो कृष्ण। राधा रानी के भी जो पति हैं वो भी हैं कृष्ण। जो उनके अभिमन्यु है ना, जो उनके हस्बैंड, अर्जुन के बेटे नहीं, दूसरे वाले अभिमन्यु है, उनका जो विवाह हुआ ये अर्जुन सॉरी ये अभिमन्यु से। अभिमन्यु जो है कृष्ण के विस्तार है। अच्छा, ये कृष्ण के विस्तार के रूप में ऐसा क्यों है? जस्ट टू क्रिएट द एडवेंचर ऑफ लव इन ट्रांसेंडेंटल वे। कि राधा रानी बोलते हैं मेरे पति हैं, उनका नाम अभिमन्यु है, लेकिन मेरा कृष्ण के साथ प्रेम है, तो चोरी छुपे जा करके मिलना है। तो चोरी छुपे मिलकर के आने में, मिलने में आनंद होता है, अच्छा लगता है। जैसे आप कई ऐसी माताएं होंगी जिनके हस्बैंड फेवरेबल नहीं है, चोरी छुपे आती हैं, बस पति अब आने वाला होगा, मैं जाती हूँ, आ जाएगा वो क्रूर राक्षस आ जाएगा, मैं भाग रही हूँ अभी। तो चोरी छुपे आती हैं, दर्शन करती हैं, टाइम देखती हैं, कहता वो आने वाला है, वो मैं जा रही हूँ प्रभु जी, मैं जा रही हूँ। चोरी छुपे आती हैं, चोरी छुपे आती हैं। ऐसे हस्बैंड भी हैं जिनकी जो खून चूसू पत्नियां जिनकी, और वो चोरी छुपे आते, कहता है प्रभु जी वो आ जाएगी, फिर मुझे वो उसमें मेरे में पाइप लगाएगी, पी जाएगी मेरे को, इससे पहले मेरे को ना वापस आना होगा, मुझे वापस जाना होगा। तो चोरी छुपे आते हैं, चोरी छुपे दर्शन करते हैं, चोरी छुपे फिर दर्शन करके फिर वो चले जाते हैं। चोरी छुपे भक्ति करने का अपना आनंद है, रस होता है उसमें विशेष। तो यहां पर जब भक्तों का आनंद उसमें आ जाता है, तो राधा रानी को तो फिर कितना ही आनंद आएगा उसके अंदर। तो इसीलिए परकीय रस का आस्वादन करने के लिए कृष्ण ने एक ऐसी व्यवस्था की हुई है कि उनके एक हस्बैंड है अभिमन्यु, जो है कोई नहीं, कृष्ण का ही विस्तार है, जो कि कभी भी राधा रानी का संग नहीं करते एज सच, बट ही इज जस्ट देयर एज अ डमी हस्बैंड, ही इज देयर। तो अब श्रीमती राधा रानी अब ये रस का अनुभव करने के लिए शी इज हैविंग अ हस्बैंड नोन एज अभिमन्यु वैसे, लेकिन वैसे उनके जो हस्बैंड है दैट इज कृष्णा। इसीलिए श्रीमती राधा रानी जो है शी इज ऑल्सो नोन एज कृष्ण कांता। कृष्ण कांता मतलब होता है वाइफ। तो कृष्ण की जो वाइफ है वो है श्रीमती राधा रानी। लेकिन वैसे बोले विवाह विवाह होना चाहिए, विवाह होना चाहिए, वैसे श्रीमती राधा रानी को कृष्ण से विवाह करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो शक्ति है, कृष्ण शक्तिमान है। सूरज की रोशनी को सूरज से विवाह करना पड़ता है? नहीं। क्या चीनी को अपनी मिठास से विवाह करना पड़ता है? नहीं। क्या अग्नि को अपनी ऊष्मा से विवाह करना पड़ता है? नहीं। क्या पानी को अपनी तरलता से विवाह करना पड़ता है? नहीं। ये उनकी शक्ति है। शक्ति को शक्तिमान से विवाह करने की आवश्यकता नहीं है। हमको विवाह करना पड़ता है संसार के अंदर, ताकि हम लोग सभ्य रहें, कि बजाय कि यहां लाइन, इसको सर्कल, इसको स्क्वायर मारे, इससे बेटर भाई साहब एक के साथ विवाह करो, यहीं सेटल रहो, बाकी सबको माता जी बोलो, ठीक है, वाइफ की सेवा करो और किसी सबको माता जी बोलना, ठीक है, यस सर। इस जगत में लोगों को सभ्य रखने के लिए विवाह संस्कार की आवश्यकता पड़ती है। भगवान को ये विवाह संस्कार की आवश्यकता नहीं है। जैसे रेड लाइट जो होती है ना, ये जमीन पे रेंगने वाले गाड़ियों के लिए होती है। वो बोइंग 707 वो भी रेड लाइट पे रुका हो, कहते ये देखो रेड लाइट पे निकल गए, चलान काटो इसका, चलान काटो, रेड लाइट पे निकल गए। सर रेड लाइट जमीन पे रेंगने वाली गाड़ियों के लिए है, उसके लिए नहीं है। फ्लाइट निकल जाती है रेड लाइट पे भी। उसी तरह से विवाह संस्कार हम लोगों के लिए, संसार में हम जगत में लोगों के लिए, और खुद जो ब्रह्मचारी रहना चाहे बहुत अच्छी बात है, विवाह करना चाहे विवाह करे एक के साथ बस। लेकिन विवाह संस्कार जो है भगवान के लिए नहीं होता,
कि भगवान शादी करें करें, ऐसा नहीं उनने शादी क्यों नहीं की, शादी नहीं, शादी करना पड़ेगा उनको, नहीं करेंगे क्या बिगाड़ लेंगे तुम, क्या कर लेगा तू? ऐसे इतनी सारी रानियां रखना, इतनी सारी शादियां करना, 16,108 को जो शादी करे खुश रख रहा है, भाई भगवान ही हो सकता है वो। एक को खुश करते करते बंदा पंचर हो जाता है, कहते हैं खुशी नहीं होती प्रभु जी मैं क्या करूं। लेकिन 16,108 रानियां खुश हैं भाई, ये तो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। एक ऐसा प्रोफेसर था, बोला स्वामी जी आई एम मोर मॉरल देन योर कृष्णा, मैं आपके कृष्ण से अधिक नैतिक हूं। प्रभु ने कहा कैसे? कहते हैं कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी, मेरी सिर्फ एक ही पत्नी, सो आई एम मोर मॉरल। प्रभु ने कहा इसका तुम चोर हो, उचक्के हो, बदमाश हो। कहते हैं स्वामी जी मेरी एक ही पत्नी है, कृष्ण की 16,108 पत्नियां, तो दैट फेज आई एम मोर मॉरल, हाउ कैन यू से कि मैं चोर हूं, चक्का हूं, आई एम अ थीफ, आई एम अ रोग। प्रभु ने कहा बिकॉज ऑल वुमेन दे बिलोंग टू कृष्णा एंड यू आर केप्ट वन विद यू। सारी स्त्रियां कृष्ण की संपत्ति हैं और तूने अपने पास रखी हुई, तू चोर है, वो चक्का, तो बदमाश। सो कृष्ण जो है वास्तव में वो ही सबके स्वामी हैं। सो दैट फेज श्रीमती राधा रानी से उनका विवाह क्यों नहीं हुआ? उसकी आवश्यकता ही नहीं है। और फिर भी अगर बोले हुआ, बिल्कुल हुआ जी, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, राधा रानी के साथ विवाह हुआ। इस दुनिया में जो लिव इन रिलेशनशिप होता है उसमें क्या होता है? उसमें होता है 6 महीने हुए, एक आध साल हुआ, 2 साल हुए, फिर पक लिए, कहता है बस अब पक लिया, तू अब कहीं और निकल, मैं भी कहीं और निकलूं, ऐसा होता है। दैट्स इट। कितनी बार तो बेचारी अबॉर्शन कराती है वो, कहते हैं आई एम हैविंग योर चाइल्ड, सो हो गिरा दे इसको। वाह व्हाट अ लिव इन रिलेशनशिप, हिंसा से भरा हुआ, शोषण से भरा हुआ, दैट इज लिव इन रिलेशनशिप। तो ले शास्त्रों में लेंगे राधा कृष्ण, पर राधा कृष्ण क्या लिखा हुआ है? राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्ति माना, ये लिखा है। तू पूर्ण शक्ति है बांगड़ू, ये पूर्ण शक्ति है। तो राधा कृष्ण नाम लेके ये लिव इन में रह रहे हैं, ये फ्लैट के अंदर रह रहे हैं, दोनों फ्लैट पड़े वहां पर। तो एग्जाम्पल लेंगे राधा कृष्ण का, काम करेंगे, गंदे काम करेंगे, कृष्णा एंड हिज लीला, ओए होए, ना उसके अंदर गिरिराज गोवर्धन की लीला, ना उसमें अग्निपान की लीला, ना उसे विश्वरूप दिखाने की लीला, कोई लीला नहीं। कौन सी लीला? गोपियों वाली लीला, गोपियों वाली लीला। अच्छा गोपी वाली लीला, तो क्या ये तेरी गोपियां हैं? ये मेरी गोपी है। क्या नाम है इनका? इसका नाम चमेली, और इसका नाम पिंकी, और उसका नाम, कहते उसका नाम मैं भूल गया, एक मिनट खोलता हूं, इसका नाम क्या था? अरे वाह जी वाह, क्या बात है जी। ये इनका हाल है दुनिया के भटूरे लोगों का। सो दैट मीन्स राधा कृष्ण का बहुत ही दिव्य स्थान है। तो ये ऐसे भी प्रसंग आते हैं जहां पर कृष्ण ने क्या किया, राधा रानी का आलिंगन किया। जैसे प्रभुपाद जी तो बता रहे हैं, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर में, दैट कृष्णा ही मिस्चीवियसली कम्स एंड ही किसेस श्रीमती राधा रानी। ये वैसा हुआ, राधा रानी ने क्या किया कि कुछ पत्ते तोड़ रही थी, लेकिन डाली थोड़ी ऊपर थी, तो कृष्ण चढ़ करके आए और डाली को थोड़ा नीचे कर दिया, पांव से दबा करके नीचे कर दिया। तो राधा रानी ने कहा वो डाली नीचे आ गई, तो फूल तोड़ रही थी, तो डाली को पकड़ा हुआ था, फूल तोड़ रही थी, कृष्ण पांव हटा लिया, तो राधा रानी झूल गई। तो इनको नीचे उतारते उतारते जो है कृष्णा किसेस श्रीमती राधा रानी, कृष्णा किस श्रीमती राधा रानी। और प्रभुपाद जी बोलते हैं ओ कृष्णा सच अ रास्कल, बट इवन हिज रास्कलडम इज वर्शिपेबल। कृष्ण बदमाश है, लेकिन उनका बदमाशी करना भी पूजनीय है, वंदनीय है कृष्ण का, ऐसा। सो कृष्णा ही किसेस श्रीमती राधा रानी, ही एम्ब्रेसेस श्रीमती राधा रानी। नहीं बोले ये तो बहुत ही अभद्र कार्य है, इस प्रकार से चूमना आलिंगन करना बहुत ही अभद्र कार्य है। लेकिन ये है कौन? श्रीमती राधा रानी और गोपियां हैं कौन? ये उन्हीं की तो कला का विस्तार है। गोपीजन नवल्लभा कला प्रेरका, ये किस में आ रहा है? ये गोपाल तापनी उपनिषद में आ रहा है। गोपीजन नवल्लभा कला प्रेरका, ये उन्हीं की कलाएं हैं। अगर वो अपने हाथ को चूम ले, कहेंगे अरे तो बड़ा बेहुदा आदमी है, ये तो बहुत ही बेहुदा आदमी है, ओह माय गॉड दिस इज सो वल्गर, सो वल्गर। अरे उन्हीं की कला है भैया, तुम गोपाल तापनी उपनिषद खोलो तो सही बांगड़ू। गोपीजन नवल्लभा कला प्रेरक, तो उन्हीं जो कला है उन्हीं को प्रेरित करते हैं भगवान लीला करने के लिए, लीला कारणे। तो कोई अपने ही अंग को अगर चूम लेता तो उसको वल्गर नहीं माना जाता। तो ये उन्हीं की अंग कांति हैं, ये गोपियां श्रीमती राधा रानी उन्हीं की अंग कांति हैं। इस दुनिया में लड़का लड़की दूसरी अंग कांति नहीं होते, वो कहीं और से आई है, ये कहीं और से आया है। तो इसीलिए इनका विवाह होना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हुआ, आलिंगन कर सकते हैं, इन्हीं की कला कांति है। और जब इन गोपियों को दिक्कत नहीं है तो तुमको काहे को दिक्कत भाई?
तेरी बहन के साथ नाचे रात को रासलीला में, तेरी बहन के साथ नाचे, तेरी माँ के साथ नाचे, बहुत गलत काम किया, मेरी बहन के साथ नाचे। अरे जिनके साथ नाचे उनको दिक्कत, इधर को दिक्कत क्या? दिक्कत मेरे को ये मेरी एक भी नहीं है, इनकी इतनी सारी है। ये ईर्ष्या है, ईर्ष्या। दिस इज एनवियसनेस टुवर्ड्स कृष्णा, बिकॉज कृष्णा इज एंजॉयर। ये एंजॉयर उनका होना ईर्ष्या देता है, इसीलिए बाकी धर्मों के अंदर गोपी चर्चा नहीं है। इसीलिए वो तो वैसे ही टंगड़ी वंगड़ी तोड़ने वाले लोग, ये कहां समझेंगे राधा कृष्ण का प्रेम? हाँ, इन्होंने कोई प्रेम नहीं समझ पाया। हालांकि वो बोलते आई लव यू टू, आई लव यू थ्री, आई लव यू। कोई लव यू कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता लव इस दुनिया के अंदर। जितना हम देखते हैं फिल्मों के अंदर, जितना दिखाते हैं लड़का लड़की दिस दैट, उसके बाद दोनों साथ होते हैं, उसके कहते हैं एंड देन दे हैप्पीली लिव्ड देयर आफ्टर, द एंड। उसकी बात की स्टोरी बताते नहीं है, उसकी बात की स्टोरी पता लगी है, इसमें लव कुछ भी नहीं था भाई। जब दूसरे के जो बाल पुट रहे होंगे, वो पार्ट पिक्चर में नहीं दिखाते, उससे पिक्चर फ्लॉप हो जाएगी। कहते बस हैप्पी एंडिंग दिखा दो, उसके बाद एक कला कलेक्शन दिखाने, शुरू से दिखा दो भाई हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, वो इतने दिखा दो, बस इतना ही है, ये इतना हो गया। उसके बाद जब होगा तो दोनों साथ खड़े हैं, दोनों को हार वार पहने हुए, दोनों ने दी एंड। कहता बस इसके बाद की फिल्म नहीं दिखानी। लेकिन असलियत तो वही है जो पिक्चर के बाद की जो होना बाद होता है ना, असलियत वही होती है। तो इसलिए संसार का प्रेम कुछ नहीं होता। प्रेम लोग नहीं जानते प्रेम क्या होता है। श्रीमती राधा रानी कृष्ण के प्रेम में जब अश्रु बहाती हैं तो तालाब बन जाते हैं, और विरह में इतनी अग्नि होती है कि तालाब सूख जाते हैं। इस दुनिया में कोई इतना रो के दिखा दे कि तालाब बन जाए? कितना रो लेंगे? थोड़ा चम्मच में इकट्ठा करो, 1-2 चम्मच मैक्सिमम। कहता है ये इतना ही तालाब है हमारा सर। ओहो, इतना ही तालाब? कहता है हाँ जी इतना ही तालाब हो पाया है। अच्छा ठीक है, बहुत इकट्ठा कर लिया तो भाई ग्लास का नीचे का थोड़ा तालाब ने भर दिया, बस। ये श्रीमती राधा रानी के प्रेम का स्वभाव है कि तालाब बनते हैं अश्रु के कृष्ण के विरह में। कौन है भाई ऐसा प्रेम करने वाला? इतने अश्रु को निकाल ले, कुछ नहीं, चम्मच भर जाए इतना बहुत है। इतने भी नहीं होता, कहीं के तो आंसू यहां आते आते सूख जाते हैं, टपक ही नहीं पाता वो। ये तो हाल है। और श्रीमती राधा रानी का प्रेम जो होता है तो उनमें अश्रु ऐसे नहीं बहते, अश्रु ऐसे बहते हैं, परपेंडिकुलर, ऐसे नहीं। ऐसे किसके अश्रु निकले आज तक अभी? नहीं, ऐसे होते 2-4 बूंद निकल जाते, बस दैट्स इट। तो प्रेम का स्वभाव क्या होता है दुनिया वाले जानते ही नहीं है, बहुत प्रगाढ़ स्वभाव होता है वास्तव में। सो दैट इज श्रीमती राधा रानी। तो इसीलिए विवाह की जो बात है, अगर बात करें तो शास्त्र में आती है, तो शास्त्र को तो हमें पूरा स्वीकार करना पड़ेगा ना। ये नहीं कि भाई उनका विवाह नहीं हुआ तो उनका विवाह हुआ है, लाइक दैट। और साथ ही श्रीमती राधा रानी जो है उनकी सेवा करने के लिए भक्त को हमेशा आतुर रहना चाहिए, बिकॉज वी आर टू सर्व श्रीमती राधा रानी। इसलिए श्री भक्ति ठाकुर ने उनका आज भजन कुटीर बनाया, तो ही सेड आई विल मेक अ भजन कुटीर इन कुरुक्षेत्र। ये कुरुक्षेत्र में जब श्रीमती राधा रानी कृष्ण से मिलने के लिए आई हैं, शी इज फीलिंग सेपरेशन, तो मुझे उनकी सेवा करनी है। इस भाव से उन्होंने कहा दैट आई विल ओपन माई भजन कुटीर, आई विल हैव माय भजन कुटीर इन कुरुक्षेत्र। श्री भक्ति ठाकुर जी ने कहा। तो श्रीमती राधा रानी जो है, ऑफ कोर्स मधुर लीला हम देखते हैं, बी आर चोपड़ा इन्होंने हाईलाइट की है, लेकिन उनकी ऐश्वर्य लीला भी है श्रीमती राधा रानी की। 2 राक्षस है, उनका नाम था हर्षान और मर्षान, 2 शक्तिशाली राक्षस थे। ये लोग विष्णु सहस्त्र नाम का जप करते थे, एंड दे बिकेम सो पावरफुल, इन्हें कोई हरा नहीं सकता था। ब्रह्मा जी का ब्रह्मदंड नहीं हरा पा रहा है इनको, विष्णु सहस्त्र नाम का जप करते हैं भाई। शिव जी का त्रिशूल नहीं हरा पा रहा, विष्णु सहस्त्र नाम करते हैं। विष्णु जी के पास गए, अरे भगवान कुछ करिए, हर्षान मर्षान का इतना आतंक मचा कर रखा इन लोगों ने। तो विष्णु जी ने कहा मैं भी नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज ये तो विष्णु सहस्त्र नाम करते हैं, तो मैं इनका वध नहीं कर सकता। चलो कृष्ण के पास चलते हैं। तो कृष्ण के पास गए सबके सब, ब्रह्मा विष्णु महेश सबके सब गए कृष्ण के पास। कृष्ण ये एक राक्षस हैं 2, हर्षान मर्षान, इनका वध कैसे होगा? कहते क्यों, कैसा क्या होगा? कहते वो विष्णु सहस्त्र नाम का जप करते हैं तो इसीलिए। तो वो भगवान ने कहा वो विष्णु सहस्त्र नाम का जप करते हैं तो सम्मान के तौर पे मैं भी इनका वध नहीं कर पाऊंगा। कहता आप नहीं कर पाएंगे फिर कौन करेगा? कहता सृष्टि में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो कि इनका वध कर सकती है, श्रीमती राधा रानी। राधा रानी। उसके बाद कृष्ण के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गए राधा रानी के पास, उन्होंने बताया हर्षान मर्षान नाम का राक्षस है, आप उनका वध करिए, आप हमारी मदद करिए। राधा रानी का ठीक है। फिर श्रीमती राधा रानी ने अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। राधा रानी के पास उनका खुद का सुदर्शन चक्र है,
बोरो नहीं किया कि कृष्ण आपका सुदर्शन मिल जाएगा थोड़े समय के लिए ना। श्रीमती राधा रानी हैज गॉट हर ओन सुदर्शन चक्र, और सुदर्शन चक्र जो है श्रीमती राधा रानी ने जब छोड़ा तो हर्षान मर्षान का वध कर दिया। तो ये श्रीमती राधा रानी की ऐश्वर्य लीला है, श्रीमती राधा रानी की। और शिवजी जो है खुद उन्होंने पार्वती जी को सुनाया, उन्होंने राधा कृपा कटाक्ष, जस्ट टू ग्लोरीफाई श्रीमती राधा रानी। और श्रीमती राधा रानी को अपने प्रेम के अर्पण के तौर पे उन्होंने ये सुनाया। तो उसमें एक बहुत ही फेमस है जो यूजुअली डिवोटीज दिस थिंग, मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजादिपे श्री राधिके नमोस्तुते। मखेश्वरी, जितने भी यज्ञ है ना उनकी स्वामिनी कौन है? श्रीमती राधा रानी। क्रियेश्वरी, जितनी क्रियाएं हो पा रही हैं कृष्ण की लीलाओं में या जगत के अंदर, सारी क्रियाओं की अगर कोई स्वामिनी है तो श्रीमती राधा रानी है। स्वधेश्वरी, यानी कि जितने भी शक्तियां हैं उनकी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी है। सुरेश्वरी, जितने देवी देवता हैं उनकी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी है। त्रिवेद भारतेश्वरी, जितने भी वेद पुराण हैं इनकी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी है। प्रमाण शासनेश्वरी, और इसके अलावा जितने प्रमाण हैं उनकी भी जो स्वामिनी श्रीमती राधा रानी है। रमेश्वरी, रमा देवी जो है महाविष्णु की अर्धांगिनी लक्ष्मी, उनकी भी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी है। क्षमेश्वरी, क्षमा की जो स्वामिनी है वो भी श्रीमती राधा रानी है। प्रमोद काननेश्वरी, जितना भी आध्यात्मिक आनंद है, अमोद प्रमोद है, उसकी भी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी है। ब्रजेश्वरी, वृंदावन ब्रज जो है उसकी भी ईश्वरी श्रीमती राधा रानी है। ऐसी ब्रज की जो स्वामिनी है श्रीमती राधा रानी, श्री राधिके नमोस्तुते, श्री राधिके नमोस्तुते। ये श्रीमती राधा रानी का ऐश्वर्य है, दैट एक्चुअली शी इज ईश्वरी, ऐसा। सो इसीलिए ये जो राधाष्टमी आ रही है हमें अपना भाव लेकर के आना चाहिए श्रीमती राधा रानी के लिए। एक्चुअली गौड़ीय वैष्णव के लिए कृष्ण जन्माष्टमी से भी अधिक महत्वपूर्ण दिन है राधाष्टमी। बाहर की दुनिया कृष्ण जन्माष्टमी को सब कुछ मानती है, पर एक्चुअली द गौड़ीय वैष्णवास के लिए जन्माष्टमी हमारे लिए नो डाउट हर्षोल्लास का दिन है। पर पर्टिकुलरली राधाष्टमी जो है हमारे लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि उसमें हम टेंट नहीं लगाते, बहुत पॉम्पेंट शो नहीं होता, लेकिन हृदय में हमारे अंदर जो भाव होना चाहिए यही होना चाहिए कि मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है वो है श्री राधाष्टमी, श्री राधाष्टमी। और श्रीमती राधा रानी को हम खुश करते हैं जब श्रीमती राधा रानी के जो प्रतिनिधि हैं श्रील प्रभुपाद, जब उनको प्रसन्न करेंगे तो श्रीमती राधा रानी भी हमसे प्रसन्न होंगी, ऐसा। तो श्रीमती राधा रानी का जो तत्व है बड़ा ऊंचा तत्व है, वो सस्ता नहीं ले सकते। कई लोग करते हैं हर की राधे राधे करते हैं, बट दे डू नॉट नो द एक्सॉल्टेड नेचर ऑफ राधा रानीज लव। भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर के समय में कुछ लोग थे, वो टेंपल था, टेंपल बैठ के कीर्तन कर रहे थे, राधे जागो राधे जागो राधे राधे जागो राधे 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 जागो 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 जागो। तो भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर पीछे से आए, प्रभुपाद जी गुरु महाराज, उनके कंधे पे हाथ रखा, पहले तुम जागो राधे जागो, पहले तुम जागो राधे जागो। एंड वंस ही वेंट टू राधा कुंड, तो राधा कुंड में ना एक डिवोटी था, ही वाज डूइंग परिक्रमा ऑफ राधा कुंड। तो भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर के शिष्य ने कहा, गुरुदेव ये तो देखो राधा कुंडी क्या परिक्रमा कर रहा है, उनको प्रणाम कर रहा है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा, हाँ उसमें राधा रानी के प्रति सम्मान तो है, नो डाउट, लेकिन वो राधा रानी को इसलिए सम्मान दे रहा है क्योंकि वो कृष्ण को बहुत प्रिय है। अब वो कृष्ण को प्रिय नहीं होती तो राधा रानी को सम्मान नहीं देता वो। लेकिन हमारा उल्टा हिसाब किताब है, हम कृष्ण की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि कृष्ण राधा रानी को बहुत प्रिय है। अगर राधा रानी को प्रिय नहीं होता तो हम कृष्ण को देखते भी नहीं। तो हम कृष्ण को जानते हैं इसलिए बिकॉज ही इज वेरी डियर टू श्रीमती राधा रानी। तो इसीलिए वो जो परिक्रमा कर रहा है उसका भाव और हमारे भाव में अंतर है। वो राधा रानी को इसलिए पूज रहा है क्योंकि राधा रानी कृष्ण को बहुत प्रिय है, क्योंकि वो कृष्ण भक्त हैं। लेकिन हम कृष्ण को इसलिए पूछते हैं क्योंकि वो राधा रानी को बहुत प्रिय है, क्योंकि हम राधा रानी के भक्त हैं। तो ये उसके में और हमारे भाव में अंतर है। ऐसा नहीं कि मतलब ये कोई निम्न भाव है ऊंचा, ऐसा नहीं है। इट इज जस्ट वैरायटी ऑफ रसा, दैट्स इट, ऐसा। तो इसीलिए जो है ये राधाष्टमी पे हमें प्रार्थना करनी चाहिए, श्रीमती राधा रानी आपके चरणों में हमारी आसक्ति बढ़े। हमारा बड़ा सौभाग्य, हमारे पर राधा रानी भी हैं, रुक्मिणी जी भी हैं। वन ऑफ द नेम ऑफ राधा रानी इज रुक्मिणी, ललित माधव में आता है नाम। वन ऑफ द नेम ऑफ राधा रानी इज रुक्मिणी। तो जैसे कुछ लोग हैं जो दूसरे कुछ संस्था वाले लोग कहते हैं, ये देखो ये इस्कॉन वाले ऐश्वर्य भक्ति में लीन, हम लोग माधुर्य रस वाले,
लेकिन ये तो ऐश्वर्य भाव में आ गए। देखो रुक्मिणी द्वारकाधीश, अच्छा द्वारका कभी त्रिभंग फॉर्म में खड़े होते हैं? नहीं, द्वारकाधीश इज अ हस्बैंड, तो द्वारकाधीश ऐसे सीधे खड़े होते हैं, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, रुक्मिणी विठ्ठल, सीधे खड़े होते हैं। त्रिभंग फॉर्म में सिर्फ श्याम सुंदर कृष्ण खड़े होते हैं। वंशी किसके पास है? द्वारकाधीश के पास। कभी आपने सुना है द्वारकाधीश ने वंशी बजाई? नो, श्याम सुंदर कृष्ण वंशी बजाते हैं। श्याम सुंदर वंशी है, देखो इनके हाथ में वंशी वेणु है इनके हाथ में। और रुक्मिणी जी क्या कर रही है? रुक्मिणी जी पंखा करती हैं कृष्ण को, बिकॉज शी इज फ्रॉम राइट विंग। राइट विंग मतलब ऐश्वर्य भाव, लेफ्ट विंग मतलब मान भाव। तो यहां देख रहे रुक्मिणी जी किस रूप में? शी इज फ्रॉम लेफ्ट विंग, तो दैट वे शी इज राधा रानी। तो हमारे यहां पर रुक्मिणी जी भी हैं और राधा रानी भी, इसलिए हमारे यहां पर हम रुक्मिणी द्वादशी मनाते हैं और राधा अष्टमी मनाते हैं, हम दोनों मनाते हैं। एंड दैट्स यूनिक टू आवर टेंपल, दैट इज यूनिक टू आवर टेंपल। तो किसी को द्वारका धाम जाना हो, कम टू रुक्मिणी द्वारकाधीश। किसको वृंदावन जाना हो, कम टू रुक्मिणी द्वारकाधीश। तो यहां राधा कृष्ण है और रुक्मिणी द्वारकाधीश दोनों ही है हमारे पास। एंड दैट इज वेरी यूनिक क्वालिटी टू इस्कॉन द्वारका। ये हम सबका सौभाग्य है। हमको भी पता नहीं हमारा सौभाग्य किस किस तरह से, बट एक्चुअली हमारा सौभाग्य है। तो इससे श्रीमती राधा रानी को अगर तत्व से जानेंगे, देन वी कैन अंडरस्टैंड हर एक्सॉल्टेड नेचर ऑफ श्रीमती राधा रानी। अदरवाइज जो लोग नहीं जानते, तत्व की बात नहीं जानते, देन दे टेक इट वेरी चीपली। वेरी राधा ने मारी मिस कॉल, कन्हैया बोले हेलो हेलो। ये वाह, कितना तात्विक गाना है ये, इतना तत्व भरा हुआ है इसके अंदर। राधा ने मारी मिस कॉल, कन्हैया बोले हेलो हेलो। राधा बोली तुम क्या करते हो, वंशी बजाना मेरा काम, कन्हैया बोले हेलो हेलो। वाह क्या बात है, क्या बात, इतना तत्व सिद्धांत आप कहां से लेके आते हैं? लादे लादे। राधा ने मारी मिस कॉल, ऐसे ही उनका बैलेंस खत्म हो गया, वो मिस कॉल मारी जा रही हूं। ऐसे मतलब लुखे टपोरी लोग क्या क्या गाने बजाते हैं, माय गॉड। सो दैट इज राधा रानी का तत्व बहुत ऊंचा है भाई, ऐसे नहीं वो मिस्ड कॉल मार रही हो क्या। तो इसलिए राधा रानी का तत्व जो है, क्योंकि इसको बताना भी बहुत कठिन है, बहुत विस्तृत तत्व है श्रीमती राधा रानी का। तो हाल ही लोग बोलते हैं आप राधा रानी की कथा, कोई कथा करिए, राधा रानी की कथा करिए। राधा रानी कथा, भैया राधा रानी कथा करने के लिए बहुत भक्ति चाहिए। मेरे भी क्षमता नहीं है, आज मैं अपनी कुछ लिमिटेड रियलाइजेशन कुछ बता पाया। जो परमहंस वैष्णव होते हैं वो राधा रानी के बारे में जो बताते हैं, अरे तो इसलिए हम अक्सर बहुत लीलाएं नहीं बताते, लीलाएं बताते हैं। फोर्स आने वाले समय में, कल परसों, मे बी टुमारो वील हैव शशिपति बोस क्लास, डे आफ्टर टुमारो अक्रूर प्रभु जी क्लास भी रहेगी और साथ में भक्त मित्र प्रभु की क्लास भी रहेगी। बोथ क्लासेस विल बी हैव, तो विल हैव मोर चर्चा ऑन मे बी लीला एंड ऑल दैट। पर यस, श्रीमती राधा रानी का जो तत्व है बड़ा ही ऊंचा दिव्य तत्व है, ये बहुत गहरा, बहुत विस्तृत। इसीलिए तो इसलिए इनके बारे में चर्चा कम आती है, लेकिन आती है तो फिर इट बिकम्स वेरी 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 डीप। और जब चर्चा करनी चाहिए तो वैष्णवों के संग में करनी चाहिए। तो वैष्णव में जब ऐसे हरि कथा की चर्चा होती है, राधा रानी कथा की चर्चा होती है, तो तत्व निखर करके आता है। अदरवाइज है अकेले अकेले बैठ कर वो पढ़ ले, सोचा मैं पढ़ लूंगा, मैं समझ लूंगा सब कुछ, नो 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 वेज ऐसा। तो इसलिए श्रीमती राधा रानी के चरणों में हमें वंदना करनी चाहिए कि पता नहीं कब हमारा सौभाग्य हमको प्राप्त होगा। हाउ वास्तव में श्रीमती राधा रानी से कनेक्ट करने का जो तरीका है, दैट इज थ्रू श्रील प्रभुपाद एंड देन गौरांग महाप्रभु। वह श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कमल मंजरी के रूप में व्हेन ही वेंट टू श्रीमती राधा रानी, तो उन्होंने कहा मुझे श्रीमती राधा रानी के दर्शन हो जाएंगे क्या? तो ललिता सखी ने कहा नहीं नहीं, देखो मैं पूछ के आती हूँ, चलो ठीक है, पूछ के आई। राधा रानी से कहा वो कोई आई कमल मंजरी करके मिलना चाहती है आपसे। राधा रानी कहा नहीं, मैं नहीं मिल सकती अभी। तो बाहर आई ललिता सखी, उन्होंने कहा मना कर दिया है। अच्छा, तो फिर ना उसके बाद भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कहा अच्छा लेकिन ना राधा रानी को बोलो मैं गौरवादी हूं, आई एम गौरवादी, आई एम फॉलोअर ऑफ गौरंग महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, उनको बस ये बता दो। ललिता सखी ने कहा कि राधा रानी वो बता रही है वो गौरवादी है, शी इज फॉलोअर ऑफ गौरंगा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। राधा रानी का तुरंत लेकर के आओ, तुरंत लेकर के आओ अंदर, तुरंत लेकर के आओ। सो अगर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का सिग्नेचर होगा, प्रभुपाद जी का सिग्नेचर होगा, हमें राधा रानी के दर्शन होंगे। अदरवाइज हु कैन अंडरस्टैंड श्रीमती राधा रानी, हु कैन इवन सी श्रीमती राधा रानी, जिनकी महिमा शिवजी भी गा रहे हैं पार्वती के समक्ष। पद्म पुराण के अंदर आते हैं राधा कृपा कटाक्ष। वाओ,
श्रीमती राधा रानी की जय, श्री राधा अष्टमी महामहोत्सव की जय। किसा को प्रश्न है? एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? हाँ यस बोलिए बताओ जी। यस प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि जो राधा रानी है वो कृष्ण से मतलब कि कृष्ण के फीमेल काउंटर पार्ट हैं। यस, शी इज द फीमेल काउंटर पार्ट ऑफ कृष्ण। तो मतलब जो गॉड हैं प्रभु जी, वो जो एब्सोल्यूट है, द एब्सोल्यूट ट्रूथ का नाम है राधा कृष्ण। ओके, तो उनके मेल काउंटर पार्ट हैं कृष्ण, फीमेल काउंटर पार्ट है राधा। यस दैट्स ट्रू, बिल्कुल सही बात। यस यू आर राइट, यू आर राइट। और चैतन्य महाप्रभु इस क्या? चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु कौन है? ओके, सी व्हेन देयर इज वन अखंड तत्व दैट इज राधा कृष्ण, राधा कृष्ण बन जाते हैं राधा एंड कृष्ण फॉर लीला। परम भगवान ने दो रूप लिए, एको बहुनाम यो विदधाति कामान। ओके, एको बहुनाम। जब राधा कृष्ण बन जाते हैं, राधा और कृष्ण, सो दे आर वन बिकम्स टू। जब राधा कृष्ण फिर से एक हो जाते हैं, दैट इज श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, वन। एंड श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बिकम्स फाइव, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद, बिकम फाइव। सो वन बिकम्स टू, टू बिकम्स वन, एंड देन वन बिकम्स फाइव। ये है स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स। सो वन इज इक्वल टू टू, टू इज इक्वल टू वन, एंड वन इज इक्वल टू फाइव। लाओ अमृतांजन बाम लाओ, ये कैसे हुआ? पर ये दिव्य तत्व जो है ऐसा ही है। सो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ राधा एंड कृष्ण। तो जो स्टार्ट वाले वन है वो राधा कृष्ण है। हाँ, स्टार्ट है राधा कृष्ण। अब ऐसा नहीं कि एक समय था जब यही थे, ये नहीं थे, ये सब एक साथ ही हैं, ये सब एक साथ ही हैं। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, ये एक साथ ही हैं, बट स्टिल एक सीक्वेंस भी है। जैसे सूरज की रोशनी है, सूरज से है, पर ऐसा कोई समय नहीं था जब सूरज की रोशनी के बिना था, लेकिन फिर भी रोशनी आती कहां से? सूरज से। तो सीक्वेंस भी है, लेकिन साथ ही को एग्जिस्टेंस भी है, साथ साथ भी है। जैसे सूरज की रोशनी, सूरज हमेशा साथ साथ ही है, लेकिन फिर भी सूरज की रोशनी आती सूरज से। उस तरह से राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ये साथ साथ ही हैं, लेकिन फिर भी एक से दूसरे आते हैं, लाइक दैट। ठीक है जी। यहां और कोई सवाल किसी का? यस, ओके, यस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी बताइए जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बताया ना, जैसे क्या कहते हैं, मैंने सुना भी था कि मतलब जो राधा रानी माँ है वो मतलब श्री कृष्ण जी के अंग से ही निकले हैं, मतलब। यस। तो मतलब इसके पीछे मतलब क्या है स्टोरी है, मतलब कैसे, कब निकले मतलब, और कैसे? ये है 1947 जब भारत देश को आज़ादी मिली थी। नहीं मतलब इसके पीछे का मतलब देखो, ये अनादि है, दिस इज बिगिनिंगलेस। इसका कोई टाइम नहीं कि इस तारीख को निकले, फला फला तारीख को निकले, 30 फरवरी का दिन था। स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस जो है ये हमेशा से ही है। टाइम फैक्टर बाद में शुरू होता है, यू नो, T इज इक्वल टू 0, टाइम बाद में शुरू होता है। तो इसीलिए जो टाइम के पहले हो गया वो सब अनादि काउंट होता है, बिगिनिंगलेस। जो T इज इक्वल टू 0 है उसके पहले क्या है? सब बिगिनिंगलेस है। यानी समय जब शुरू हुआ, समय, हम सुने मैं समय हूं। अच्छा, समय आपके पहले कोई था? हाँ, मेरे पहले कृष्ण भगवान, मेरे पीछे मेरे पहले राधा कृष्ण। ये सब अनादि काउंट होते हैं। समय के बाद जो है फिर काउंटिंग शुरू होती है, फला फला BC, फला फला AD, इतने 1000 साल पहले, इतने लाख साल पहले, इतने करोड़ साल पहले, इतने अरब खरब साल पहले। ये टाइम के अंडर में आता है, लेकिन टाइम के जो शुरुआत से जो पहले वो, उसको बोलते हैं बिगिनिंगलेस, अनादि। तो ये तब हुआ, अनादि, बिगिनिंगलेस। और कोई सवाल किसी का? यस, हाँ जी, यस बताइए जी। कृष्णा, यस। 24 क्वालिटीज हैं, वो 64 फिर जो हम होते हैं जीव, उसमें 50 क्वालिटीज होती हैं। ओह, ओके ओके ओके, यस यस। बहुत अच्छा सवाल पूछा है। श्रीमती राधा रानी के अंदर 25 क्वालिटीज हैं, भगवान श्री कृष्ण में 64 क्वालिटीज हैं। इन 64 क्वालिटीज में 60 कृष्णा, 60 क्वालिटीज हैं वो विष्णु में पाई जाती हैं।
55 क्वालिटीज शिव जी में पाई जाती हैं, 55 क्वालिटीज, 50 क्वालिटीज जीवात्मा में पाई जाती हैं, ब्रह्मा जी में पाई जाती हैं, लेकिन ये 64 का हिस्सा है। 64 अपनी फुल पोटेंसी में जब होती हैं, दैट इज इन कृष्णा। उसका 93% है 60 क्वालिटीज विद 93% पोटेंसी इज इन विष्णु और नारायण। इनमें जो 55 क्वालिटीज हैं विच इज 85% विद 85% पोटेंसी इज इन शिव जी। ओके, और फिर इनमें जो 50 क्वालिटीज हैं दैट इज इन ब्रह्मा और जीवात्मा एज वेल विद 50% विद 78% पोटेंसी दैट्स इन ब्रह्मा। तो ये क्वालिटीज हो गई। अब इनके अलावा 25 क्वालिटीज हैं श्रीमती राधा रानी की। उन 25 क्वालिटीज में से 25th क्वालिटी जो है वो, हाँ, तो दैट फेज वो 25th क्वालिटी शी कंप्लीटली कंट्रोल्स कृष्णा। 64 क्वालिटी विद 100% पोटेंसी, और उनके अनुगत जितने भी हैं 60 वाले, 55 वाले, 50 वाले, इन सब की अधिष्ठात्री हैं श्रीमती राधा रानी। With her single quality that she completely controls Krishna along with entire creation under Krishna, that is श्रीमती राधा रानी। कितना ऊंचा स्थान है श्रीमती राधा रानी का, बहुत ही ऊंचा स्थान है। इस तरह समझ सकते हैं। तो हर 25 क्वालिटीज आर डिफरेंट फ्रॉम 64। पूरी दुनिया सृष्टि जो है 64 में निपट गई। 64, 60, 55, 50 विद लेसर पोटेंसी। श्रीमती राधा रानी इज बियॉन्ड ऑल दिस। वो ये एक और जो अभिमन्यु हैं, आपने बताया कि परकीय रस का आस्वादन करने के लिए श्रीमती राधा रानी और अभिमन्यु का विवाह होता है। हाँ जी। तो प्रभु जी परकीय भाव तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी है, तो वहाँ पे भी अभिमन्यु होते हैं और उनसे विवाह होता है, या फिर वहाँ पे राधा वहाँ पर अभिमन्यु हमेशा से ही है। गोलोक वृंदावन में अभिमन्यु इज ऑलवेज देयर, और उनका भी विवाह राधा रानी से होता है। हाँ, राधा रानी से उनका विवाह हुआ है। यहाँ भौम वृंदावन में जो लीला होती है तो अभिमन्यु से उनका विवाह होता है, बट इन नित्य लीला शी इज ऑलवेज देयर विद अभिमन्यु। लेकिन अभिमन्यु का उनके साथ कोई मतलब ऐसा संग नहीं होता ऐसा, बट ही इज जस्ट देयर एज अ डमी हस्बैंड, दैट्स इट, जस्ट टू ब्रिंग द एडवेंचर ऑफ रसा और परकिया, कॉन्जुगल लव। यहाँ श्रीमती राधा रानी जो है शी इज ऑलवेज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी हाउ टू गो एंड सी कृष्णा, मीट कृष्णा। तो जो चीज वहां सबसे ऊंची है परछाई में वो चीज सबसे गंदी होती है। पेड़ का सबसे ऊंची शाखा का सबसे ऊंचा हिस्सा जो होता है परछाई में वो सबसे नीचे होता है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है दुनिया में सबसे गंदे माने जाते हैं वो, इसलिए बिकॉज सबसे लोअर मोस्ट है ये। बिकॉज संसार क्या है, परछाई है आध्यात्मिक जगत की, पर वही चीज जब आध्यात्मिक जगत में आती दैट इज द टॉप मोस्ट। परकीय रस, कॉन्जुगल लव, अनवेडेड लव, दैट इज द टॉप मोस्ट थिंग इन स्पिरिचुअल लाइफ, ऐसा। और वो सबसे डिग्रेडेड है यहाँ पर, लाइक दैट। तो श्रीमती राधा रानी, एक बार एक मुसलमान बोला आप कैसे कह सकते हैं कि आपका हमारे अल्लाह कृष्ण ही है, आप कैसे कह सकते हैं आप अल्लाह अलग है कृष्ण अलग है। भक्त ने कहा देखो अल्लाह की शक्ति का नाम है अल्लाह दीनी, अल्लाह को देने वाली, तो इसलिए वो है अल्लाह दीनी शक्ति, इसीलिए अल्लाह ही कृष्ण है। कंफर्म्ड। ओके, और कोई सवाल? लास्ट सवाल। यस, हाँ वसंत बाबू। ओके, यू फर्स्ट आस्क। ओके गुरु जी, आपने कहा ना जो लीला शक्ति है और मुझे आपने बताया कितनी शक्ति है, तो जो जीव शक्ति है ये इसका पार्ट है? जीव शक्ति है, जो जीव शक्ति, हाँ, जीव शक्ति जो है यानी हम भी जो जीव शक्ति हैं, अल्टीमेटली आदि शक्ति तो श्रीमती राधा रानी है। उसके बाद जो है भगवान की और जितनी शक्तियां उनका विस्तार होता है। तो जीव शक्ति है, हम भी भगवान की इंटरनल पोटेंसी में ही आते हैं। पर हमारी खास बात क्या है, जो विशेष बात है, जो बाकी इंटरनल पोटेंसी है वो कभी माया से ग्रसित नहीं होती। हम ही भगवान की अंतरंगा शक्ति का विस्तार है, तटस्थ शक्ति। हमको माया ढक सकती है, वी कैन बी कवर्ड बाय माया, वी कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय माया। लेकिन माया शक्ति कभी भी राधा रानी को या इंटरनल पोटेंसी जीवात्माओं को कभी छूती भी नहीं है, छूती भी नहीं है, ऐसा। सो दैट मीन्स माया, लेकिन हम लोग तटस्थ शक्ति, हम तट पे हैं। वी आर नॉट कंप्लीटली इंटरनल पोटेंसी में, ना हम जड़ शक्ति हैं, हम तट पे हैं। तो यह तट होता है, तट पे कभी कभी समुद्र आता है तो तट को ढक भी लेता है, लेकिन तट कभी कभी खाली भी होता है, तो कभी तट ढक भी जाता है, ऐसा रहता है। तो दैट मीन्स वी आर ससेप्टेबल टू गेट कवर्ड बाय माया। लेकिन हम अगर इंटरनल पोटेंसी राधा रानी की शरण में कंप्लीटली चले जाते हैं तो फिर माया शक्ति नहीं छूती, फिर माया शक्ति हार्म नहीं पहुंचाती। कहते अरे अब तो ये राधा रानी के समक्ष आ गए ना, वो लाइक दैट, ऐसा।
तो कंपेयर किया था ऐसे, क्या राजा है उसकी रानी है और साथ में नौकरानियां हैं। सो कृष्ण जो है राधा है, इंटरनल पोटेंसी क्वीन इज राधा रानी। माया शक्ति क्या है? नौकरानी है। नौकरानी कभी भी ना मालिक से सीधे बातचीत नहीं करती, और मालिक भी है कभी नौकरानी सीधे बात नहीं करता, अपनी वाइफ के थ्रू बात करता है। कहता है समझाओ नौकरानी को, टाइम से आया करे, वो टाइम से नहीं आती है, वो तनख्वाह काट लूंगा मैं उसकी अगली बार। लेकिन कभी भी नौकरानी से डायरेक्ट बात नहीं करता। कहते और छमिया, कभी घर का मालिक नौकरानी से डायरेक्टली बात नहीं करता। उस तरह से कृष्ण भी जो है वो माया शक्ति से डायरेक्टली बात नहीं करते, इंटरनल पोटेंसी के थ्रू करते हैं। अगर इंटरनल पोटेंसी ने किसी जीवात्मा को अपनी शरण में ले लिया तो माया उसको नहीं हिलाएगी, माया उसको रख नहीं सकती। इस संसार में कई साधु संत माया में क्यों गिरते हैं? क्योंकि इंटरनल पोटेंसी की शरण में नहीं जाते, अंतरंगा शक्ति, स्पिरिचुअल पोटेंसी, दैट्स व्हाई उनकी शरण में जाएंगे, देन यस, दैट्स द थिंग। और जो जीव वहीं पे जो 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 ऑलरेडी मुक्त जीव है, तो वो ऑलरेडी वो उस अंदर शक्ति में है। जो दो जीव है ना, मुक्त जीव और बद्ध जीव, हाँ, तो जो मुक्त जीव है वो ऑलरेडी उस शक्ति में है पहले से ही, जो मुक्त जीव है वो भगवान के धाम में लीलाओं में है ऑलरेडी पहले से। ऑलरेडी, हमेशा से। ओके। लेकिन हम कब लीला में जा पाएंगे? जब हम भगवान की लीला शक्ति की शरण में जाएंगे। यानी लीला शक्ति कहां से है? श्रीमती राधा रानी से। ओके, वो लास्ट क्वेश्चन, इट इज ऑल इन 9:35। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हरे प्रभु जी, कृष्ण। जैसे कलयुग का एकमात्र सहारा हरे कृष्ण महामंत्र है, Yes. तो आपने इसमें बताया था विष्णु सहस्त्र नाम का जप, तो वो भी क्या इतना ही वो है क्या? विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु का नाम अगर सहस्त्र बार लो उसका लाभ मिल जाता है। अगर आप बोल दें एक बार राम, एक बार राम का नाम जो है वो विष्णु का सहस्त्र बार नाम लेने का के बजाय अगर सिर्फ नाम ले लो राम, लाभ मिल जाता है। अगर राम का नाम 3 बार ले लो, राम राम राम, और आपने बोल दिया कृष्णा, सेम लाभ। तो कृष्ण नाम के अंदर यानी कि 3000 विष्णु के नाम के बराबर पोटेंसी है, और उससे भी ज्यादा है। So, इसलिए फिर हरे कृष्ण महामंत्र इज द टॉप मोस्ट मंत्र। ऑलराइट, श्रीमती राधा रानी की जय, राधा श्री महामहोत्सव की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि 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 वो।